प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं गौतम चौधरी, न्यू दिल्ली से, और मैं एमएमपी दिल्ली चर्च से भी हूँ। मैं यहाँ के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मसीहत में कैसे आया। 2020 में प्रभु ने मेरी आत्मिक आँख खोली और प्रभु ने मुझे अपने पास बुलाया। अब विश्वास में तो आ गए, मसीह तो बन गए हैं। अब शिक्षा वो नहीं मिल पा रही थी, तो अंदर से ऐसा लग नहीं पा रहा था कि हमने मसीह को ग्रहण किया है, क्योंकि मसीहत को ग्रहण करने के बाद उसके बाद इम्पॉर्टेंट रह जाती है शिक्षा, कि कैसे आपको मिल रही है, क्या आपको आपके पास्टर सिखा रहे हैं। काफ़ी दिन तक ऐसे चलता रहा, क्योंकि वहाँ के पास्टर कहते थे कि मैं तुम्हारा स्पिरिचुअली फादर हूँ, मतलब उनको पिता कहलाना। फिर उनके चर्च में ऐसा कल्चर था कि जाने से वहाँ चर्च में जैसे जो भी हम जाते थे तो उनके पैरों को हम स्पर्श करते थे, तो ऐसा वहाँ ये कल्चर चलता था। तो जैसा हमने सीखा, जो मुझे लेकर गए थे वैसे ही हम उनके जैसा वो करते थे वैसा हम करते थे, पता कुछ था नहीं। तो चलता रहा। उन्होंने फिर थोड़ा समय बीतने के बाद उन्होंने मुझे क्या कहा कि पहले तो उन्होंने वही अन्य भाषा बोलते थे वो, और अनॉइंटिंग ऑयल इस्तेमाल करते थे। तो क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि बेटा, बाकी पास्टर पता नहीं बताते हैं या नहीं बताते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे बताना चाहिए। मैंने कहा जी पास्टर जी बताइए। तो उन्होंने सीधा मुझसे कहा कि आपकी ब्लेसिंग रुकी है। मैंने कहा पास्टर जी बताइए कैसे रुकी हुई ब्लेसिंग, क्योंकि उसकी तो हमें ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि आपको ना अपनी सैलरी से 10% देना पड़ेगा, मतलब 10 मांस। मैंने कहा ठीक है पास्टर जी, मैं दे देता हूँ। फिर उन्होंने कहा 10% तो देना पड़ेगा, लेकिन ऊपर से इच्छा भेंट भी देनी पड़ेगी। तो फिर तो मुझे तो पता नहीं था। मैंने कहा ठीक है पास्टर जी, मैं देता हूँ। और उस टाइम पे मेरी जो है नई शादी हुई थी, और फिर मैं फैमिली से अलग भी रहता था, और सैलरी उस हिसाब से नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैं उनको 10 मांस देता था। तो थोड़े समय बाद लग गया लॉकडाउन। और वो लॉकडाउन में हमारे जो पास्टर थे वो ठंडे पड़ गए, जहाँ मैंने चर्च जाना शुरू किया था। बीच बीच में कभी लाइव आ गए तो आ गए, कभी वीडियो बना दी तो बना दी। अब पड़े घर में क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आता था। तो उस दरमियान पास्टर डैनियल राज जी की वीडियो मुझे मिलती है, और प्रेज़ गॉड प्रभु का कि प्रभु ने लॉकडाउन लगाया और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी जो लॉकडाउन से बची है। मेरे लिए तो लॉकडाउन बहुत बेनिफिट में हुआ, बहुत महत्वपूर्ण बना। तो वो वीडियो जो मैंने देखी पास्टर डैनियल राज की, वो थी कोरोना वायरस 3 कारणों से परमेश्वर की ओर से। तो वो वीडियो के बाद जो मैं कनेक्ट हुआ हूँ एमएमबी से, 2020 से लेकर अभी तक मैंने एमएमबी नहीं छोड़ा। वजह ये थी कि पास्टर डैनियल राज की बातें नहीं, उनकी शिक्षा अच्छी लगती थी। कॉन्टेक्स्ट में सिखाते हैं, बाइबल को रख कर सिखाते हैं, इतिहास को रखते हैं। बाकी पास्टर ऐसा नहीं करते। और मैं चाहता हूँ, मेरे साथ मैंने क्या किया था, मेरे कुछ फ्रेंड थे और मेरे कुछ रिलेशन थे, मैंने उनसे बगैर पूछे उनका नंबर एमएमबी में डलवाया था। क्योंकि जब हम कोई अच्छी चीज़ लेते हैं ना, और हमसे कोई पूछता है कि ये कहाँ से लिया, तो हम चाहते हैं कि वो ये व्यक्ति भी वहीं जाए। तो मैंने उनसे पूछा नहीं, उनका नंबर डाल दिया। मैं वैसे भेजूँगा, नहीं सुनेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन जब नंबर ऐड होगा, क्योंकि पहले करेक्शन नहीं किया था एमएमबी ने, सभी ऐड थे। लेकिन क्या हुआ, जब ऐड होने के बावजूद कुछ काम में नहीं आ रहे हैं मसीहत में, तो फिर एमएमबी में करेक्शन हुआ। फिर उनको निकाला गया, सबको जो एक्टिव थे उन्हीं को रखा गया, और जो एक्टिव नहीं थे उनको निकाल दिया गया। तो मेरा जो काम था वो मैंने किया, उनको प्रभु की ओर लाने का। क्योंकि एमएमबी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज हर एक डिनोमिनेशन को चैलेंज देता है शिक्षा के प्रति, और कोई ऐसा नहीं है जो बाइबल को इस तरीके से सिखाए जैसे पास्टर डैनियल राज जी सिखाते हैं।
अगर ये आपको बड़ाई लगती है तो मैं 5 बार 10 बार और कहूँगा, क्योंकि हम कोई हमारी हेल्प करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। वजह ये होती है कि वो व्यक्ति अच्छा होता है। जो अभी ये जो बाइबल कॉलेज हम आए हैं, मुझे नहीं लगता था मैं ये कर पाऊँगा, क्योंकि जब ये अनाउंस हुआ था तो मेरा बड़ा दिल था। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु ये शिक्षा मेरे लिए बहुत अद्भुत है और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने क्या कहा, ऑनलाइन ये क्लास को लेने की सोची थी, लेकिन प्रभु ने ये योजना बनाई कि मैं यहाँ आ पाया और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आने के बाद पता चला जो मैं बाइबल पढ़ता था, अपनी नॉलेज जो मेरे पास थी वो 0 है। क्योंकि यहाँ आके पता चला कि बाइबल को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे है। हम पढ़ते जा रहे हैं निर्गमन की पुस्तक, उत्पत्ति की, हमें बोरिंग लगती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि वो उत्पत्ति की पुस्तक में आखिर है क्या। तो बाइबल पढ़ने का असली जो पहचान थी वो यहाँ एमएमबी में आगे पता चली कि बाइबल को कैसे पढ़ें। और जो ये कहते हैं कि 5,000 रुपये ले रहे हैं बाइबल कॉलेज के, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, आप करके देखिए। और मुंबई जैसे शहर में, क्योंकि मैं नेट पे सर्च मार चुका हूँ ये बाइबल कॉलेज को लेकर, पर ये 5,000 ये बाइबल कॉलेज के नहीं है, ये 5,000 खुद हमारे लिए। क्योंकि यहाँ जब से हम आए हैं और जाने तक जो हमारी फैसिलिटी घर पर होती है ना, मैं समझता हूँ कट टू कट यहाँ है। कुछ भी कमी हमें ऐसी नहीं लगी जो हमारे जैसा हम फील करते हैं। कहीं जाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ किसी चीज़ की कमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ की सुविधा हमें यहाँ दी गई है, हर चीज़ की सुविधा हमें यहाँ दी गई है। तो मैं चाहता हूँ जितने अपने आप को जो स्पिरिचुअली समझते हैं, बहुत दिमाग कहते हैं ना कि ज्ञानी, एटीट्यूड, घमंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप अपना घमंड, एटीट्यूड और अपना ज्ञान साइड रख के एक बार बाइबल कॉलेज करके देखिए। मैं यकीन जानता हूँ कि आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान और आपका एटीट्यूड 0 लगेगा। क्योंकि आप जो बातें करते हैं, आप जो सिखाते हैं अन्य भाषा को लेकर, ताइत दसमांस को लेकर, लेकिन जो सच्चाई है वो आप नहीं बताते हैं, वो हमें यहाँ आके पता चलती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि असली बाइबल की पहचान हमें यहीं आगे पता चली, जो जिसे हम बाइबल कॉलेज कहते हैं। जो हमारा आज लास्ट था टबरनेकल के बारे में, जो हमने जाना, हम तो वंचित थे इससे कि एक एक पार्ट हमारे शरीर का ही है, हमारे शरीर से कनेक्ट किया है टबरनेकल में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी एक बार इस बाइबल कॉलेज को करके देखिए। मैं यकीन जानता हूँ प्रभु आपकी आत्मिक आँख खोलेगा और आप जानेंगे। और आप कहते हैं ना कि मेरा बेस्ट है, कोई बेस्ट नहीं है। अगर आपको जानना है ना बेस्ट कौन है, आप अपने बेस्ट की वीडियो देखिए और पास्टर डेनियल राज जी की वीडियो देखिए, आपको लेवल पता चलेगा। आपको ये पता चलेगा कि बाइबल सिखाते कैसे हैं। क्योंकि परमेश्वर हमारा मजाक नहीं है, हमारा विशाल परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। वचन कहता है उसके हाथों में पड़ना भयानक बात है। लेकिन कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं समझते, अपने आप को, खुद के ज्ञान को और अपनी बातों को बहुत महत्व देते हैं। और वैसे ही उनके चर्च के जो मेंबर होते हैं, कलीसिया, उनकी बातों में आ जाती है। मैं चाहता हूँ आप निकलें, और आप निकलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। आप मेरा नंबर ले सकते हैं 7217775114। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा नाम गौतम चौधरी। आप मुझे कॉल कर सकते हैं।
और जो भी जानकारी आपको चाहिए आप मुझसे ले सकते हैं। मैं फिर कहता हूँ, MMB से जुड़ने के लिए पास्टर डैनियल राज जी के नाम से एक पेज है, चैनल है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। डैनियल राज से फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक कीजिए। आज मसीहत में सही शिक्षा कोई नहीं देता, लेकिन जो देता है उसको कोई देखता नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप देखिए। सभी को जय मसीह की।